नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। एक समय था जब हमारे घर में या समाज में कहीं पर भी परवरिश पर बात नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में दादा दादी, नाना नानी और हमारे माता पिता हमेशा हमें इस तरह से हर चीज को सिखाते थे कि हम गलती करने से पहले वही बात याद करते थे जो हमें बताई थी। चाहे हम एक छोटी सी बात हो कि मम्मी पापा के देखे बगैर केला खाना है, उस वक्त केला ही था क्योंकि चॉकलेट नहीं थी, केला खाना है, तो भी हम सोचते थे कि मम्मा आ जाएगी या पापा होंगे घर में तो पूछ के हम ये काम करेंगे। मगर आज हालात ये हैं कि बच्चा अकेला रहता है और घर में नाना नानी है, ना दादा दादी है, और फिर समाज में कोई भी घटना होती है, चाहे घटना शाहरुख खान के बेटे की हो, चाहे अहमदाबाद में एक्सीडेंट किए हुए तथ्य की, सीधी सभी की उंगली उठती है माँ बाप की परवरिश पर। उसके बावजूद भी हालात ये हैं कि हर एक माँ और पिताजी जब बच्चा कोई भी गलती करता है, आज के हालात की मैं बात कर रही हूँ, तो प्राउड से कहते हैं, देखा मेरा बच्चा इस तरह से बोलता है, चिल्ला के बात करता है, मेरा बच्चा मुझे मार देता है, ये प्राउड से कहा जा रहा है। तो आप सोचिए, मैंने बात की एक समय के परवरिश की जो शायद मेरे समय में थी और जो मुझसे भी बड़े मुझे देख रहे हैं उनके समय की थी, और आज हम जब माँ बाप बने हैं तो हम वो परवरिश शब्द शायद भूल गए हैं। और यही वजह है कि आज इस मुद्दे पर बात करने की ज़रूरत आन पड़ी है, बार बार बात करने की ज़रूरत आन पड़ी है, और वीएनएम उस पर हमेशा काम करता आया है। आज हमारे स्टूडियो में परवरिश पर बात करने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर मेघा जोशी को, जो विद्यानगर से यहाँ पर इस सेशन के लिए आई है, जो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत लंबे अरसे से इसी फील्ड में काम कर रही है। मेघा जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच गायत्री बहन। उनकी स्माइल ही बता देती है कि वो कितने आसानी से हर बच्चे को या फिर किसी भी पेरेंट को समझाती होगी अपने काउंसलिंग सेशन के दौरान। तो आज बहुत सारी बातें वो हमें समझाने वाली हैं, बताने वाली है। पहला सवाल जी, परवरिश क्या है? परवरिश का कोई एक व्याख्या या डेफिनेशन देनी हो तो पूरी ज़िंदगी लग जाए, लेकिन परवरिश भी जैसे बच्चे बड़े होते उसके साथ परवरिश बड़ी होनी चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। परवरिश एक जर्नी है जी। एक ऐसी यात्रा है, जर्नी से ज़्यादा भी मैं उसको यात्रा शब्द देना ज़्यादा पसंद करूँगी, कि जब बच्चे का जन्म होता है तब परवरिश का मायना सिर्फ एक होता है कि उसको सही समय पे खाना दो जी, पोषण युक्त खाना दो, जब उसको पानी चाहिए पानी दो जी, जब उसकी कोई भी जो कुदरती जो भी उसकी नीड है वो नीड को ख़त्म करो, उसको फुलफिल करो, और उसकी सुरक्षा हेतु जो भी काम करना है वो आप करो जी। तो तब हमारी जो परवरिश है उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग होती है। बच्चा जब शिशु अवस्था, शैशव में से बाहर निकल के बचपन में जाता है तो परवरिश में आता है, जिसको हम मैनरिज्म बोलते हैं, जिसको हम संस्कार बोलते हैं। कि जब हम पहली बार उसको बोलते कि बेटा दूधू नहीं मिल्क बोलते हैं, बेटा जय श्री कृष्ण बोलते, बेटा बड़े हैं तो नमस्कार करते। ये जो सब चीज़ हम घर की जो भी आदतें हैं, हम हमारे घर के जो भी एक प्रणाली है, जो भी परंपरा है, वो हम सिखाते, जिसको हम परवरिश का नाम दे सकते हैं। उसको स्कूल जाने के पहले हम उसको सज्ज करते हैं, तैयार करते हैं कि अब आप स्कूल में जाओगे। तो एक नई ज़िंदगी के लिए जो भी शुरुआत है, जो भी प्रिपरेशन है, दैट इज़ परवरिश। बट वो रह नहीं जानी चाहिए, वो वहाँ पे स्टॉप नहीं हो जानी चाहिए। जब बच्चा बड़ा होता है तो परवरिश की जो रीत बात है उसको भी चेंज होना पड़ेगा। तो होता क्या है ज़्यादातर कि पेरेंट्स वहीं पे रह जाते हैं। जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, 14 साल का हो जाता है, 15 साल का हो जाता है, और पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे लिए तो अभी भी तू वही मोंटू और पिंटू है, तू हमारा छोटा सा बच्चा है। पर बच्चा तो बड़ा हुआ है, तो परवरिश बड़ी होनी चाहिए। हम जब बोलते हैं ना कि माता पिता को मित्र बनना चाहिए,
तो मित्र कहाँ पे बनना चाहिए और कहाँ सिर्फ माता पिता ही बनना चाहिए। तो वेयर टू स्टॉप और वेयर टू इनिशिएट, वो जहाँ पे एक टेक्निक्स जो है जिसको हम अभी मॉडर्न स्टाइल में पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि जब जब बच्चे की जो नीड हमको पता है और बच्चे के आसपास का जो भी माहौल है हमको पता है, तो माहौल के लिए बच्चे को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हमारी परवरिश है। ओके। पर हम क्या सोचते हैं कि दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग। बच्चा जब सोचे कि दिस कैन बी राइट और दिस कैन बी रॉन्ग, तो परवरिश यानी बच्चे को खुद को अपनी समझ में आगे बढ़ सके इतना तैयार करे, वो परवरिश है। आपने कहा परवरिश हम यानी उम्र के साथ में माँ बाप को उस हिसाब से बदलना होगा जी, यानी कि खुद को अपडेट करना होगा, जी, है ना जी। हर चीज के लिए हम अपडेट करते हैं अपने आप को, तो हम परवरिश में अपने आप को अपडेट क्यों नहीं करते। यहाँ पर एक और बात मुझे कहनी है। अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, किसी ने ऐसा कहा कि पूछा उनको कि आपने अभिषेक और श्वेता को बहुत अच्छी परवरिश दी है, तो उन्होंने जवाब में ये कहा था कि मैंने परवरिश कोई नहीं दी है और संस्कार और परवरिश कहीं कहीं पर ऐसा है कि दिया नहीं जाता है, वो घर में जो देखता है वही बच्चा सीखता है। तो परवरिश और संस्कार वाली जो ये बात है, उन्होंने ये उनका डेफिनेशन हाँ, और ज़्यादातर जब हम छोटे थे तो कोई भी छोटे बच्चे को बोलते कि बड़े होके क्या बनेगा, तो एक ज़माना था कि बच्चे के लिए रोल मॉडल उसके पेरेंट्स रहते थे। और आज अगर मैं 50 बच्चों को भी पूछूं क्वेश्चन और आंसर में मुझे या डैडी या मम्मी का नाम मिले तो बहुत अच्छा है, पर हो नहीं रहा है, क्योंकि कहीं पे ऐसा है कि बच्चे के लिए हो सकता है कि बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा ही उसमें मैग्नेटिक पावर है कि मम्मी पापा टेकन फॉर ग्रांटेड भी हो जाते हैं, पर यह है कि मम्मी पापा का जो रोल है वो रोल कैसे चेंज होता जा रहा है। अगर मम्मी पापा अपने रोल में पूरे आज मेरा जैसे रोल है कि मैं अपने बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट जब देखती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट देख के क्या पूछना है और कैसे साथ में रहना है। तब मुझे ये अगर मैं बोलूँ कि तेरा इंस्टाग्राम अकाउंट क्यों है, तो फिर कहीं पे मेरा परवरिश में मेरे मार्क्स कट हो जाएंगे। जी जी जी, फिर वो आपसे छुपाने लगेगा। हाँ, क्योंकि हम अपने, जैसे आपने अभी बोला कि हम अपडेट होते जा रहे हैं, हम अपने स्मार्टफोन में भी एवरी 6 मंथ हमको वो मशीन खुद बोलता है कि आपको अपडेट करना पड़ेगा वरना ये नहीं चलेगा जी। तो फिर पेरेंट्स को भी अपडेट होना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने इंट्रो में भी जिक्र किया जी कि जो हालात खड़े होते हैं, कोई भी गलती बच्चा करता है, वो तो पहले भी था, अभी भी वही है कि बच्चे ने गलती की, सीधी उंगली उठती है पेरेंट्स पे कि आपने उसे सही परवरिश नहीं दी, आपने उसको सही माहौल नहीं दिया। कितने सहमत हैं आप? हाँ, वो तो वैसे अगर हम कानून देखें तो 18 साल से कम बच्चे ने अगर कार का ड्राइव किया और वो कार का एक्सीडेंट हुआ तो जेल उसके पिता को होती है, ना ही वो बच्चे को होती है। तो वो तो है कि भाई माता पिता का जो रोल है वो तो है ही, जिम्मेदार है ही पेरेंट्स। पर हाँ, अभी वो एक दूसरा पहलू जो ऐड हुआ कि जो माहौल बना है, खास स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया का जो इंटरफियरेंस है उसमें कहीं ऐसा है, और जो कंपटीशन है कि भाई दोनों पेरेंट्स को कमाने जाना पड़ता है, इट इज़ नॉट देयर विश, समटाइम्स उनको खुद को जाना पड़ता है तो बच्चे को टाइम कम दे सकते हैं, तो वो एक दो एक्सक्यूज़ हम बाय डिफ़ॉल्ट उनको दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जिम्मेदारी तो है। अब 5 साल की मेरी बेटी अगर है और मैं उसको डांस सिखाना चाहती हूँ, तो मैं रियलिटी शो आप देखते ही होंगे तो आपको पता है कि 6 साल की लड़की को मैं मुन्नी बदनाम हुई का डांस करवाती हूँ, और करवाते वक्त मैं बोलती हूँ कि बेटा आपके जो एक्सप्रेशन है ना उसमें ये आना चाहिए, उसमें ये आना चाहिए। तो मैं 6 साल की बच्ची को सब एक्सप्रेशन सिखा देती हूँ। जब वो 16 साल की होती है तब मैं कंप्लेन करती हूँ कि मेरी बच्ची ये एक्सप्रेशन करती है, पर जब 6 साल की थी तब भी मैंने उसको सिखा दिया है कि लड़के के साथ ये जो डांस कर रही है उसमें बॉडी को यहाँ से हिलाना है। आप देखना कि राइम्स
पोएट्रीज, नर्सरी राइम्स का ज़माना जा रहा है। जी। जब बच्चा छोटा होता है, मैंने बहुत सारे घर में देखा है कि अगर कार्टून चल रहा है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चैनल चेंज करे। जी। तो जी। रिमोट कंट्रोल आप 3 साल के बच्चे को दे देते हो, तो वो रिमोट कंट्रोल, जिसको कंट्रोल लेने की आदत पड़ गई है, वो फिर एडोलेसेंट में कैसे दूसरे किसी को कंट्रोल दे पाएगा। जी। जी। तो बहुत छोटी चीज़ें होती है जो बचपन से अगर वो घर के माहौल में अगर सेट हो जाए तो शायद जो पछतावा जो है वो कम होगा। जी। जी। कितनी छोटी सी बात में कितना बड़ा मैसेज आपने दिया कि एक बच्ची को अगर डांस में आप भेजना चाहते हैं तो आप कैसे सॉन्ग पे और कैसा डांस करवाते हैं वो आपको डिसाइड करना है कि आपकी परवरिश में वो गलत नहीं है। डांस सिखाना गलत नहीं है, जैसे मेगा मैम वही कह रही है कि डांस सिखाना कहाँ गलत है, मगर आप उसे किस तरह उसे सिखाना चाहते हैं और किस तरह आप रियलिटी शो में ले जाते हैं और वहाँ पर जो माहौल मिलता है वो जो सीखते हैं आगे उसका क्या इम्पैक्ट होगा उनकी लाइफ पर, उनकी लाइफ जर्नी पर, वो उस वक्त सोच लेना पड़ेगा कि आप उसे डांस एज ए डांस करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरे भी बहुत सारे एरियाज हैं वैसे डांस आप करा सकते हैं। मैंने अक्सर सुना है, देखा है कि छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, हमारे पेरेंट्स ने हमें मैंने सुना नहीं है ऐसा कहते हुए कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। और आज माहौल ऐसा है कि छोटा, बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो गया है मॉल में शॉपिंग के लिए माँ बाप के साथ में, वो कहीं से कोई भी चीज़ उठाता है, कुछ भी करता है, कोई उसे आके कहता है कि आपका बेटा ये क्या करे, वो सुनता ही नहीं है मेरा, वो सुनती ही नहीं है मेरा। तो क्यों ऐसा? जैसे उसमें भी दो, मुझे वैसे फाइनेंशियल या इकोनॉमिक क्लास में उसमें डिफरेंशिएट नहीं करना है, लेकिन मैं करके दिखाऊं तो शायद वो क्लियर हो जाए कि हमने बहुत सारी चीज़ में बच्चों को जो रियल लाइफ के जो संघर्ष है, जो वो बच्चों से हम हाइड करते हैं कि जो भाई मैंने जो देखा है जीवन में, जो भी संघर्ष है वो तुम्हें नहीं देने हैं। तो हम एज ए पेरेंट हमको लगता है कि हम बच्चों को सब गुडी पिक्चर दे दे, अच्छा पिक्चर दे दे। तो जो ज़िद है कि ये चाहिए, ये करना है, तो उसके पीछे का जो सिक्के की जो दूसरी पहलू है, जो दूसरी बाजू है, वो कभी हम बच्चों को नहीं देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बच्चों को बहुत इजी लगता है, सब चीज़ बहुत इजी लगती है। पानी पीना है, पानी ले लिया, ख़त्म बात। अब पानी के बदले मुझे कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए। तो वो जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस में हमको वहाँ बीच में इंटरफियर करना है। दैट इज़ परवरिश। कि जब आपको पानी की तरस लगती है तब आप पानी पीते हो, 50 रुपीज़ का कोल्ड ड्रिंक पीते हो कि 250 रुपीज़ का कोल्ड ड्रिंक पीते हो। तो वो जो है जहाँ पे इंटरफियरेंस है हमारा जो पेरेंट्स का होना चाहिए, वो तब नहीं होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा, सब पेरेंट्स के लिए उसका बच्चा राजकुमार और राजकुमारी है। लेकिन एक एज के साथ उसको वो सिखाना पड़ेगा कि इसका दूसरा पहलू ये है, एक। और दूसरा कि जो हम बोलते हैं वो बच्चा बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होता है। तो वो जो हम बोलते हैं कि ये हमको करना चाहिए, ये हमको करना नहीं चाहिए, तो क्या हम खुद करते हैं? बच्चा विल बी जस्ट, वो पहले 5 साल से कम बच्चे अगर आप देखो तो दे विल डेफिनेटली, वो आपको देख के ही सीखते हैं जी। फिर आपको सुन के सीखते हैं जी। फिर दूसरों को सुन के, देख के सीखते हैं, और फिर वो कंपेयर करते हैं कि पिंटू की मम्मी तो ये करती थी और तू तो ये करती है। थिंग इज के व्हेनेवर हमको लगता है कि बच्चा हमारी सुने, तो सबसे पहले हम अपनी खुद की कितनी सुनते हैं। हम जो बोलते हैं, हमारी जो कहना है और हमारा जो करना है, उसके बीच का जितना बैलेंस होगा बच्चा सुनेगा। जो आप करते हो वही कहें बच्चे को, तो वो बिल्कुल रिलेट करेगा कि हाँ, मम्मा ऐसा कहती है कि चाय नहीं पीना चाहिए, तो वो खुद नहीं पीती है, इसीलिए वो बच्चे को मना करती हैं। तो पहले खुद की जो प्रैक्टिस है उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहना होगा। फिर आप बच्चे को कहेंगे आप मोबाइल मत लो, और खुद ही मोबाइल लेके बैठे हैं, बच्चा पढ़ने बैठा है और आप मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, तो फिर बच्चे का मन मोबाइल में ही जाएगा।
बेहतर है कि वो जब पढ़ने बैठा है आप भी कुछ पढ़ने बैठिए, तो वो माहौल मिलेगा। खैर अब आते हैं, आपने थोड़ा सा जिक्र तो कर दिया कि दोनों वर्किंग है, माँ बाप दोनों ही वर्किंग है, क्योंकि आज समय की मांग है और जिस तरह इकोनॉमी के हालात जो खड़े हुए हैं उसमें दोनों को कमाना पड़ता है। तो अभी तक ऐसा था कि माँ की परवरिश बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि माँ ही घर में रहती थी, पापा कमाने जाते थे। अब माँ और पापा दोनों वर्किंग है, दोनों काम पे जाते हैं, तो किसका रोल अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण रह गया है समाज में, कि जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही है या दोनों बिल्कुल बराबर परवरिश में योगदान दे रहे हैं, और उसका असर समाज पे क्या लग रहा है अभी आपको? आदर्श जो बोले अगर जी, तो वो है कि माँ का रोल ज़्यादा है जी, और अभी का मॉडर्न लाइफ का आदर्श बोले तो पेरेंटिंग शुड बी पार्टनरशिप बिटवीन बोथ मेल एंड फीमेल, फादर एंड मदर। बट फेमिनिज्म को जरा भी छूना नहीं चाहिए इस बात में। और मैं खुद एक माँ भी हूँ, एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, एक वर्किंग वुमेन भी हूँ, और मैं बोलती हूँ कि नहीं, माँ का रोल पिता के रोल से ज़्यादा, अगर कंपेयर करें तो माँ का रोल ज़्यादा है ही है। 18 साल का बच्चा हो, उसका जो ये डेवलपमेंटल स्टेज है, वहाँ पे माँ का रोल अगर पिता से ज़्यादा है तो वो रखो, अपने पास रखो, उसमें दूसरे इक्वेशन लाने की ज़रूरत नहीं है। अभी का जो मेरे पास काउंसलिंग केसेस आते हैं उसकी मैं अगर बात करूँ तो कि भाई ज़्यादातर ये माता पिता जब वर्किंग होते हैं तो ये उनके खुद के जो इक्वेशंस है वो बच्चे पे आ जाते हैं कि तू भी टाइम नहीं देता है, तू भी टाइम नहीं देता। जब बच्चे का मैथ्स में कम मार्क आते हैं तो फादर बोलता है कि तेरे पे गया है। अगर बच्चा कोई शैतानी करता है तो मदर बोलती है कि तेरे पे गया है। तो माता पिता का रोल अगर कोई एक है, दैट इज़ कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप निर्णय लेते हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो, वो डिसीजन बच्चे के साथ में, बच्चे के इन फ्रंट ऑफ बच्चा। आई एम नॉट टॉकिंग कि सब आदर्शी हो, सबको एक दूसरे के साथ बहुत बनना चाहिए, लेकिन बच्चे का अगर कुछ निर्णय है तो वो निर्णय दोनों का एक निर्णय हो, वो एक आदर्श परिस्थिति मुझे लगती है। बाकी अगर आपने बोला कि जिम्मेदारी किसकी ज़्यादा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि माता को जिम्मेदारी लेने में साहजिक होता है, उसके लिए फादर को थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। बट नाउअडेज ये जो मॉडर्न कपल्स है बहुत अच्छी तरह से वो एडजस्ट भी कर लेते हैं, एक दूसरे का टाइम मैनेज कर लेते हैं कि भाई आज इसकी बोर्ड मीटिंग है, मैं पेरेंट मीटिंग में जाऊंगा, इफ़ यू आर बिजी मैं कर लूँगी, तो वो चलता रहता है जी। बट व्हेन इट कम्स टू सर्टेन एज के 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो माँ को बोलने में, माँ को समझाने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं जी। यानी माँ और आई थिंक बच्चे भी माँ के साथ में ज़्यादा कंफर्ट महसूस करते हैं। हाँ, और माँ भी कंफर्ट महसूस करती है। और एक हम हमेशा हमारी एक आदत होती है कि पुराने ज़माने में ये था, अभी ये है, तो एक मैं सिर्फ उसमें एक एड ऑन कर दूँ कि हम पहले के जो थे उसमें फादर कहीं ना कहीं विलन प्रूव होते थे। पप्पा ने कही देश, पापा डांटेंगे, पापा को अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे घरों में क्या था कि फादर फिगर को एक बड़ा दे देते थे स्टेटस, और माँ छूट जाती थी, माँ बच्चे के गुड बुक में रहती थी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तू पिकनिक में जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तू ये शॉर्ट कपड़े पहन के पार्टी में जाएगी, लेकिन पापा को अच्छा नहीं लगेगा। अब नहीं चलेगा बच्चों के पास ये करना। अगर शॉर्ट कपड़े पहन के रात को 10 बजे आपकी बेटी को पार्टी में नहीं भेजना है तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हमको ये अच्छा नहीं लगेगा, अगर पार्टी में जाना है तो हम साथ में आएंगे, वॉट एवर इट इज़ अप टू देम, जाना नहीं जाना नहीं। लेकिन जब डिसीज़न आता है तो फादर गुड बुक में आ जाते कि तेरी मम्मी ने ये कहा है, मदर गुड बुक में, बच्चे के गुड बुक में आ जाती है तेरे पापा ने ये किया है, तो बच्चा उसका बहुत ही अच्छी तरह से उसका लाभ ले सकता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि कहीं ना कहीं मम्मी पापा में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसका फ़ायदा उठाता है। अक्सर हमने देखा है और अक्सर हम ये महसूस करते हैं कि एक बच्चा कहता है कि मेरे पापा ने मना किया तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगी, मेरी माँ तो तैयार है, मेरी मम्मा तो मना नहीं करती मगर मेरे पापा हमेशा मना करते हैं, तो हो सकता है मेरे पापा शहर में नहीं हो तो शायद मेरी मम्मी मुझे भेजेगी या मैं आऊँगी।
ऐसा भी देखा है और होता है। खैर, अब आते हैं सोशल मीडिया पे। जो आज की पीढ़ी अब फेसबुक से हटके ज़्यादा इंस्टाग्राम पे चली गई है। पेरेंट्स भी इंस्टाग्राम पे हैं। एक समय था जब फेसबुक पे अपने बच्चे को पेरेंट नहीं जाने देते थे, फेसबुक अकाउंट ओपन नहीं करने देते थे, मगर आज माहौल ये हो गया है कि हर बच्चा, यानी आप समझिए ना कि 6-7 साल का लड़का और लड़की उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से रील्स बनाकर पोस्ट करते हैं और इतनी सारी देर तक उनको सोशल मीडिया पर बिजी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसे में अगर माँ ने या पिताजी ने कुछ उनको कहा तो फ़ौरन उनका रिएक्शन आता है कि मुझे मेरे लिए थोड़ा समय लेने दो। तो उस वक्त एक पेरेंट और परवरिश की भाषा क्या होनी चाहिए कि सोशल मीडिया उनके ऊपर हावी ना हो ज़्यादा और आसान रहे माँ बाप को सुनना और माँ बाप का उनको कहना। इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट क्या देता है, वो हमको, वो क्वेश्चन का आंसर हर एक पेरेंट्स को और हर एक एडल्ट को पता होना चाहिए जी। तो क्या देता है? एक देता है बहुत सारे लोग देता है जी। एक बहुत सारी लाइक यानी कि एक्सेप्टेंस देता है, स्वीकृति देता है जी। दूसरा क्या देता है? प्रेज देता है, कॉम्प्लीमेंट्स देता है, जिससे हमको अच्छा लगता है। मेरा एक चेहरा आप 5 लोग देखेंगे, लेकिन अगर मैं इंस्टाग्राम पे वो मेरा चेहरा रखूँगी तो 25,000 लोग देखेंगे, उसमें से 5,000 की मुझे हार्ट आएगा। तो वो जो देता है वो बेसिकली, मैं आपको बोलूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च भी उस पर हुआ कि वो क्यों इतना एडिक्टिव है। जी। तो वो इसलिए एडिक्टिव है कि जो सोशल मीडिया का जो डिज़ाइन है वो ही ऐसा है कि ब्रेन के उस पार्ट को ट्रिगर करता है जो पार्ट हमारे जो बेसिक नीड्स है, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, वो जो नीड है ना, ऐसा ही एक पॉइंट को ट्रिगर करता है सोशल मीडिया। सो सोशल मीडिया का एक अट्रैक्टिव पार्ट जो है वो हमको उसका स्वीकार करना पड़ेगा। नंबर 1, अगर हम बोले कि तेरे मोबाइल में सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए, वो अब इतना पॉसिबल नहीं है। तो करना क्या है? तो करना ये है कि उसमें जो उसको मिल रहा है वो रियल लाइफ में हम कैसे दें। रियल लाइफ में देने के लिए, जैसे मैं अपने कभी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं उनको बोलती हूँ कि आप, अगर बच्ची बहुत अच्छी डांस करती है या फिर कोई आर्ट है, कोई पैशन है, तो क्या है एग्जैक्टली ये जो है वो शरीर के अंदर की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी अपलोड होती है। अगर वो एनर्जी सही में, वास्तविकता में अगर वो एनर्जी यूटिलाइज हो तो शायद हो सकता है कि वहाँ का टाइम बहुत ही कम हो जाए, क्योंकि उसको रियल लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू होगी। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, अच्छा तबला बजाया, अच्छा इतना अच्छा तबला बजाया, अच्छा तुझे जपताल भी आ गया, दादरा भी आ गया, उसका एनर्जी भी होगा, उसको कला भी आएगी और उसके साथ उसको जो कॉम्प्लीमेंट चाहिए वो भी मिलेगा। तो वो सोशल मीडिया पे वो नहीं ढूंढेगा। तो एक है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस में हमेशा बोलती हूँ कि आपका ये जो स्मार्टफोन है ना, उससे ज़्यादा अगर पेरेंट इंटरेस्टिंग हो जाए और माहौल इंटरेस्टिंग हो जाए तो कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि वो फ़ोन लेके बैठा रहेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स है जिससे उसको कूदना है, डांस करना है। जी। तो बस यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज दैट एनर्जी और आप वैसा माहौल क्रिएट करो। ऐसा माहौल क्रिएट हो सकता है, वो इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, फ़ोन का ऑप्शन के लिए आप प्रकृति में जाओ या फिर कहीं पे भी उसको टाइम दो, वो बहुत अच्छी बातें तो बहुत है हमारे पास। बट जैसे आपने अभी बोला था कि अगर बच्चे के पास, आप बच्चे को बोलते हो कि चाय नहीं पीनी है तो आप भी मत पियो, वो एक सर्टेन एज तक हो सकता है। उसके बाद तो वो भी, भाई तू बैठ, तेरे हाथ में दूध रख, मेरे हाथ में चाय रख, तो वो पार्टनरशिप हो जाएगी। जी। बट बचपन में जब हमें सिखाना है तब आप कंट्रोल करें और उनको सिखाएं। बिल्कुल। आखिर में क्या संदेश देंगे पेरेंटिंग पर, जो बहुत आसान हो और वो सिर्फ शब्द ना हो, वो फिजिबिलिटी के साथ में हर एक व्यक्ति उसको अपना सके।
सबसे पहला जो हम लोग सब साइकोलॉजिस्ट बोलते रहते हैं वो होता है क्वालिटी टाइम, जी सबसे पहला। लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि एक दूसरे को समझने का जो एक होता है कि आप ज़्यादातर बच्चे को समझने की ज़्यादातर ट्राई करो, जी तो जितना उसको समझोगे, हम ज़्यादातर शब्द इसके लिए यूज़ करते हैं एम्पैथी, जी कि समानुभूति। आप वहाँ जाके देखो, अगर मेरे सामने आप नहीं पर वो बच्चा बैठा है तो मैं अपने हिसाब से आपको नहीं समझूं, मैं आपके हिसाब से आपको समझूं। जी 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 जैसे मैं हर वक्त बोलती हूँ कि अगर आज मेरी बोर्ड की एग्ज़ाम होती तो शायद इतने मार्क्स नहीं आते, क्योंकि आज मेरे पास स्मार्टफोन है। जी तो हम भी समझ सकते कि ये माहौल में अगर हम बड़े होते तो क्या होता। तो परवरिश के लिए अभी जो ज़रूरत है कि उसका जो भी वातावरण है उसको समझ के आप अच्छे से अच्छा क्या उसको दे सकते हो। आप अच्छा माहौल यानी क्या माहौल, कि उसकी नीड के अनुसार आप कंपनी कैसी देते हो। जी कंपनी यानी ब्रांडेड चीज़ नहीं, बस यही है कि उसको समझो और उसको भी जो दुनिया को समझ सके ऐसा माहौल उसको दो। बहुत शुक्रिया मेघा जी, बहुत अच्छी आपने बातें बताई है। और आज जब बच्चे को खुश करने के लिए हम मॉल में शॉपिंग के लिए ले जाते हैं और ब्रांडेड कपड़े दिलाते हैं, गलत नहीं है। मगर मेघा जी ने कहा, वो बहुत सटीक बात कही है कि सिर्फ ब्रांडेड कपड़ों से हम परवरिश नहीं दे सकते, उनको खुश नहीं कर सकते, उनको वो माहौल नहीं दे सकते जो हम चाहते हैं। मगर साथ साथ में एक ऐसा तालमेल बनाने की कोशिश करें कि बच्चा ये ना सोचे कि आप में और मुझ में एज में इतना डिफरेंस है। अपने आप को पूरे ये वार्तालाप में एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो मैं आखिर में ज़रूर बताऊंगी, अपडेट रखें, खुद को अपडेट रखें और बच्चों को जहाँ ज़रूरत है वहीं दोस्त बने, बाकी पेरेंट बनकर रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीएनएम टीवी का फेसबुक पेज लाइक करें, फॉलो करें, इंस्टा, ट्विटर। वीएनएम टीवी का वेबसाइट है जहां आप खबरें पढ़ सकते हैं। और वीएनएम टीवी अब जियो फाइबर इंटरनेट के जरिए टेलीविजन पर आप तक पहुंच रहा है, चैनल नंबर 498 के जरिए। जुड़े रहे वीएनएम के साथ। नमस्कार।